पांडु की आत्मा की शांति के लिए मैंने भगवान महाकालेश्वर का अनुष्ठान आयोजित किया है ताक्षरी। उत्तम, मैं भी यही सुझाव देने वाला था। किंतु पांडु जैसे धर्म ज्ञाता की आत्मा अशांत क्यों होगी ताक्षरी? शास्त्र कहते हैं कि जब तक पुत्र की संतान तर्पण नहीं करती तब तक मरने वाले की आत्मा पू नामक भयानक नरक में रहती है। तात्पर्य यह है कि पुत्र का विवाह हो, उसके जीवन में सुख आए, तभी पिता की आत्मा स्वर्ग की ओर गति करती है। अर्थात संतान का सुख पिता के लिए सर्वाधिक महत्व का होता है, ये शास्त्र भी कहते हैं ताक्षरी। राष्ट्र की प्रजा भी राजा के लिए संतान रूप ही होती है महाराज। प्रजा का सुख भी राजा के लिए महत्व का होता है। बातें मत बनाओ विदुर। जब भी मेरे संतान के सुख का प्रश्न उपस्थित होता है तुम्हारे शास्त्रों का कथन ही बदल जाता है। ऐसा नहीं है ज्येष्ठ। यदि ऐसा नहीं है तो जब जब मेरे दुर्योधन के अभिषेक का प्रश्न आता है तब तुम विरोध क्यों करते हो? विरोध कुमार दुर्योधन के लिए नहीं है ज्येष्ठ, केवल उसके अभिषेक का समय नहीं आया है अभी। दक्षिण के मलयांचल पर्वत पर रहने वाली भील नारियां चंदन वृक्ष की लकड़ियों का ईंधन बना देती। ये तो आप जानते ही हैं, जो वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है उसके प्रति मनुष्य को आदर भाव नहीं रहता और ना ही उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती। अभी अभी मथुरा के राजा कंस का वध उसी के भांजे के हाथों हुआ है। यह सूचना तो तुम्हें मिली गई होगी पुत्र। प्रजा के हृदय में जिस राजा के लिए आदर और प्रेम ना हो वो अधिक समय तक राज नहीं कर सकता। एक अयोग्य राजा बनकर भविष्य में दुर्योधन की ऐसी गति हो, क्या ये इच्छा है तुम्हारी पुत्र? तो योग्यता की ऐसी कोई परीक्षा निश्चित कीजिए आप ताक्षरी। उससे पहले राजकुमारों के लिए एक गुरु निश्चित करना आवश्यक है। राजकुमार गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करें और योग्यता अर्जित करें। इससे पहले क्या परीक्षा हो सकती है पुत्र? शीघ्र ही प्रबंध करो विदुर। पर शिक्षा सत्र पूर्ण होते ही दुर्योधन का युवराज्य अभिषेक होना आवश्यक है विदुर, आवश्यक है। शिक्षा सत्र पूर्ण होने के पश्चात जो भी राजकुमार योग्य होगा उसी को युवराज नियुक्त किया जाएगा। ये मेरा वचन है पुत्र। किंतु ये निर्णय तुम्हें राजा बन के करना होगा, पिता बनकर नहीं।